प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से हमें चर्चा करनी है ना। टोडरमल जी का महान ग्रंथ है और टोडरमल जी स्वयं महापंडित के रूप में हमारे सामने प्रतिष्ठित हैं। टोडरमल जी का 300वां जन्म जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं। अनुमानित है वैसे तो, लेकिन ठीक है, फिर भी उस बहाने ही सही, कम से कम हम उनकी कृतियों को पढ़ेंगे तो सही। टोडरमल जी का जितना भी योगदान माना जाए कम है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में जो बातें हैं, मतलब आप ये कल्पना कीजिए, अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ नहीं होता तो आप किसी भी शास्त्र का सही सही अर्थ नहीं समझ सकते थे। समय सार जी, प्रवचन सार जी, या समझ लीजिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पे तो खुद पे टीका करी है टोडरमल जी ने, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमको वो दृष्टि देता है जिससे हमको वो सब ग्रंथ समझ में आता है। ये तो हुई स्वाध्याय की बात। टोडरमल जी ने ऐसा क्या किया जिससे हमारे आचरण पे भी फर्क पड़े, तो आज हमें उस पर बात करनी है, प्रतिज्ञा के संबंध में, है ना। बहुत से लोग सोचते हैं आचरण के ऊपर कुछ विशेष नहीं लिखा टोडरमल जी ने। तो आपको बता दूं, आत्मानुशासन और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका वो चरणानियोग के ही ग्रंथ है, उनके ऊपर लिखा है। और अभी जो हम प्रकरण देख रहे हैं, इससे टोडरमल जी का जो उनका बारीक नजर है वो हमारे सामने आएगी कि आचरण किस तरह से हो, है ना। हम सब जैन हैं। अनुभव जी, विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं क्या? छोटे बच्चे भी हैं क्या? सब कुछ कुछ बच्चे हैं, बाकी सब बड़े अच्छा, लोग ही हैं। ठीक है, चलो वो, क्योंकि उसी हिसाब से फिर बात करें ना अपन। हाँ। कोई भी हो, जैन हो तो सामान्य रूप से उसका एक आचरण होता है। उसके आचरण में कुछ एक पवित्रता, जिसको कहते हैं लौकिक दृष्टि से ऐसी पवित्रता देखने को मिलती है। रात में नहीं खाना, है ना, या अभक्ष्य भक्षण नहीं करना, या बाजार का नहीं खाना, या और भी तरह तरह के नियम वगैरह होते हैं। टोडरमल जी की एक पंक्ति आती है जहाँ पे वो 5वें अधिकार के अंदर बताते हैं, 5वें या 6ठे अधिकार में, कि कुल की अपेक्षा से स्वयं को महंत मानता है। 6ठे अधिकार में ही है ना, गुरु के प्रकरण में, कि कुल की अपेक्षा से स्वयं को महंत मानता है, लेकिन कुल अपेक्षा से महान नहीं समझा जा सकता जब तक कुल के अनुरूप आचरण ना हो। तो वो आचरण हम सबके जीवन में दिखना चाहिए। बहुत सौ के दिखता भी है। हमें बात करनी है जिनके दिखना चाहिए उनकी, और जिनके दिखता है वो कैसा दिखता है उनकी। ये दो तरह के लोग हमारे सामने हैं। एक तो वो हैं जिनके आचरण में जैनपना नजर नहीं आता। जैन तो हैं, मतलब जैन कुल में पैदा तो हुए हैं, लेकिन उनके आचरण में जैनपना नजर नहीं आता। दूसरे वो हैं जो जैन हैं इसलिए हम वैसा आचरण करते हैं, वैसे नियम लेते हैं, वैसी प्रतिज्ञा लेते हैं। तो हमारा विषय प्रतिज्ञा के ऊपर ही है, प्रतिज्ञा के ऊपर ही हमें बात करनी है। प्रतिज्ञा माने सामान्य रूप से अपन कहें तो नियम, कोई त्याग, और भी आप नाम ले सकते हो, जैसे सौगंध, कि हमारे तो इस चीज के सौगंध है, हमें तो इस चीज का नियम है, या हमने तो इसकी प्रतिज्ञा ले रखी है। तो ये प्रतिज्ञा में सब चीजें शामिल कर लीजिएगा। और प्रतिज्ञा में आप जो भी व्रत हैं, उपवास हैं, जो भी नियम संयम आदि की बातें हैं, वो सब इस प्रतिज्ञा में शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक अपने दिमाग में स्थापना कर लें कि कुल अपेक्षा अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, तो बड़े तो भैया अगर जैन कुल के लायक आचरण होगा तो कहलाओगे। सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठा लेना कि जैन कुल में पैदा होने से आप जैन नहीं कहलाओगे। जैन कुल के लायक आचरण होगा। और न्यूनतम आचरण, न्यूनतम क्या है अपना आचरण, कि भाई दिन में भोजन, छान के पानी, और नित्य जिनालय जाना, ये सामान्य नियम है। इसमें और भी अपन जोड़ सकते हैं, अभक्ष्य भक्षण, बाजार का नहीं खाना, वगैरह वगैरह, बहुत से। देखो, नियम भी कई तरह के होते हैं। कुछ तो नियम ऐसे होते हैं कि जो पूरी तरह गलत हैं, उन क्रियाओं के त्याग रूप, है ना। इसको यूं समझे जैसे अभक्ष्य भक्षण का त्याग। और कुछ नियम ऐसे होते हैं कि फिर उन भक्ष्य पदार्थों में से भी त्याग करते जाना।
माने वहां पे नियम को बढ़ाते जाना, अपने संयम को और ज्यादा उभारते जाना, है ना। तो दो तरह के नियम है, एक तो सामान्य नियम जो कि अभक्ष के त्याग रूप होंगे ही होंगे, उनको अपन कोई प्रतिज्ञा या कोई समझ लो व्रत आदि नहीं कहते, बल्कि व्रत आदि तो उनको कहा जाता है कि जो थे तो भक्ष, आपको कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें भी हम और कटौती करते गए और ज्यादा उनमें आगे अपने संयम को, नियम को बढ़ाते गए। तो संयम बोलो, नियम बोलो, व्रत बोलो, प्रतिज्ञा बोलो, या सौगंध बोलो, त्याग बोलो, ये सब एक ही बात है, उन्हीं की चर्चा अपने को करनी है ना। मैं 5 बिंदुओं के आधार पे इनकी चर्चा करूंगा, समय तो वैसे कम है क्योंकि अलग अलग पेजों के आधार पे अपन बात करेंगे, ये एक दिन का विषय नहीं है। ये प्रतिज्ञा का विषय मैं कहीं पे लेता हूं तो कम से कम 4-5 दिन चलता है, लेकिन अब देखते हैं कितना क्या समेट पाते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट है उसमें, त्याग में मुख्यता किसकी होती है। अपन सोचते हैं कि हमने मन से त्याग कर दिया, ऊपर से नहीं करा तो नहीं करा, ऐसा काम नहीं चलेगा। त्याग में तो बाह्य की ही मुख्यता होती है, बाह्य की माने बाह्य क्रिया की ही मुख्यता होती है, ये पक्का मानना आप। इसके लिए आप देख सकते हैं पेज नंबर 146 पर वो प्रकरण है, वैसे तो मुनिराज का है, सिर्फ एक पंक्ति पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा, आप चाहें तो मत निकालें ग्रंथ में वो पेज। क्या कह रहे हैं यहाँ पे भाई, कोई भी त्याग होता है तो मन, वचन और काय पूर्वक त्याग होता है, न तो मन से होता है गोरा, न वचन से होता, बल्कि काय भी उसमें शामिल होनी चाहिए। कोरी काय से भी नहीं होता, मन से भी होना चाहिए। मन वचन काय द्वारा होता है, और बाह्य परिग्रहादिक रखने पर भी महाव्रत होते हैं। सो महाव्रतों में तो बाह्य त्याग करने की ही प्रतिज्ञा करते हैं। बात चल रही है महाव्रतों की, लेकिन उसी के मार्फत हम हमारे ऊपर भी लगाएं। महाव्रत तो बड़ी चीज हो गए, अब अपन अपने लायक भी देखें तो जब महाव्रतों में बाह्य त्याग की मुख्यता है, तो हमारे व्रतों में क्या बाह्य त्याग की मुख्यता नहीं होगी? होगी। बाह्य त्याग माने क्या कि मैंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अभक्ष भक्षण छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया। रात्रि भोजन पे हमारी एक बार काफी लंबी चर्चा हुई थी, दिन में व्याख्यान माला चलती है उसमें भी, है ना। अभी तो हमारे दिमाग में बहुत भ्रम है कि हमारे तो रात्रि भोजन का त्याग है ना। खैर अभी प्रसंग नहीं है, अपना विषय लंबा खिंच जाएगा, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बाद में आ जाएगी थोड़ी सी बात। चलिए देखते हैं। तो जब महाव्रतों में भी बाह्य त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं, त्याग किए बिना महाव्रत होते नहीं है। इसको यहां लगा ले, मैं त्याग किए बिना अणुव्रत भी नहीं होता है, त्याग किए बिना कोई प्रतिज्ञा नहीं होती। ठीक है साहब, अब अपन आते हैं अगले पॉइंट पे। तो फिर तो त्याग करें ही करें, है ना, और त्याग करावे ही करावे। मैं देख रहा हूं बहुत से महिलाएं भी जुड़ी हैं, कुछ पुरुष भी जुड़े हैं, सबके कोई छोटे बच्चे भी होंगे, तो बच्चों को नियम दिला देते हैं माँ बाप। कैसा कि बेटा ये नियम लो, ये तो नियम लेना ही पड़ेगा, अपन जैन है इसलिए तुमको ये नियम लेना ही पड़ेगा। जबरन जबरन प्रतिज्ञा दिला देते हैं, जबरन त्याग करा देते हैं। वो नहीं कराते हैं तो कोई उपदेशक करा देते हैं। उपदेशक माने अब हम जैसे लोग, और क्या, या और भी कोई ऊंची पदवी वाले लोग, पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, या कोई वेशधारी हो, वो त्याग करा देते हैं। तो त्याग कराने में बुराई क्या है? त्याग तो करा देना चाहिए ना, जबरन नहीं कराना। जबरन नहीं कराना, जबरदस्ती आप त्याग कराओगे तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, वो आप देखिए पेज नंबर 158 158 पर आप नीचे नीचे देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से सर्व सावध्य योग त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं। आप आपके हिसाब से कोई सी भी प्रतिज्ञा लगा लीजिए। मान लो आपने बच्चे को बाजार की चॉकलेट वगैरह का ही त्याग कराया, तो जब आपने त्याग तो करा दिया कि बोल नियम ले, त्याग कर, है त्याग तो करा दिया। अब वो प्रतिज्ञा तो करा दी, लेकिन बाद में वो पालन नहीं करते। कौन? वो प्रतिज्ञा लेने वाला पालन नहीं करता। इनको तो संख्या बढ़ानी है। जैसे मान लो, है ना, जैसे आजकल देखने में आता है बहुत से स्थान पर, मैं मान लो कक्षा ले रहा हूं या मैं शिविर लगा रहा हूं, अब मैं जबरदस्ती सभी जने सभा में जितने भी है हाथ खड़े करके नियम लो, अब मैं तो नियम दिला दूंगा, और फिर उसमें मैं क्या प्रसारित करूंगा कि मैंने इतने लोगों को नियम दिला दिया, मैंने इतने लोगों को त्याग करा दिया। अरे भैया, तेरे त्याग कराने से कुछ नहीं होता है। सामने वाले को जब तक वो बात समझ में नहीं आएगी, जब तक उसके दिमाग में वो बात नहीं बैठेगी, तब तक वो उसका भली भांति त्याग नहीं कर सकता, उसका बाद में पालन नहीं करता। और क्या करें, देखो
बालक को व भोले को व शूद्र आदि को भी दीक्षा देते हैं। इस प्रकार त्याग करते हैं और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि क्या त्याग करता हूं। ज्यादातर को तो पता ही नहीं होता। मैं सबको हाथ खड़े करवा के बुलाऊंगा कि बोलिए, है मैं जो भी नाम है मेरा, मैं ऐसा 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 नियम लेता हूं कि आज से मैं इस वस्तु का त्याग करता हूं, आज से इस वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, इस तरह का कार्य नहीं करूंगा। अब मैं इधर बोलता जाऊंगा, आप वो नियम लेते जाओगे, है? ऐसी पद्धति बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये तो बात मैंने कही सभा में नियम दिलाने वालों की। अपने को तो बिल्कुल छोटे स्तर पे ये बात समझनी है। माता पिता भी अपने बच्चे को जबरदस्ती त्याग नहीं करा। अरे तो क्या आलू प्याज खाने देवें क्या? तो क्या उसको अभक्ष्य खाने देवें क्या? तो क्या उसको बाजार की वस्तुएं, रात्रि भोजन आदि करने दें क्या? भैया करने दे, ये बात ही कौन कर रहा है? उसको ये समझाओ कि उसमें क्या दोष है, उसमें क्या दिक्कत आती है, क्या समस्या है, हम क्यों नहीं उस चीज का सेवन करते। ये सारी चीजें आप बचपन से समझाइए, बचपन से समझाइए। आगे होके आप मत दिलाइए ऐसी चीजें जिनका आप त्याग कराना चाहते हो। ये काम आप कर सकते हो, ये करो आप। उसके दिमाग में बचपन से ये बात भरो कि उसमें दोष क्या है। अगर वो दोष जानकर छोड़ेगा तो सच्चा छोड़ेगा, आपके कहने से छोड़ेगा तो सच्चा नहीं छोड़ेगा। वो तो आपके दबाव में आके अभी छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा और फिर वो चालू हो जाएगा। जैसे ही बाहर पढ़ने जाएगा, आजकल तो रीति रिवाज हो गया एक तरह से, क्या बाहर भेजना ही भेजना है बच्चे को, है ना? धार्मिक संस्था में भेजे तब तो अच्छी बात है, लेकिन सारे लोग तो धार्मिक संस्थाओं में पढ़ने नहीं भेजते। वो तो इंजीनियरिंग करानी है, डॉक्टरी करानी, कुछ ना कुछ कराना ही है बाहर, तो दोस्तों के साथ जाएगा और बिगड़ेगा। अगर आपके जबरदस्ती प्रभाव में आकर के उसने वो नियम लिया है तो। लेकिन अगर वो समझ जाएगा कि मुझे ये नियम क्यों लेना है, ये इस वस्तु का त्याग क्यों करना है, ये बात उसके दिमाग में आ जाएगी, समझ जाएगा, तो फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही संयम नियम आदि त्याग आदि वो कर लेगा। तो ये खास बिंदु है समझने लायक कि क्या त्याग करता हूं, ये भी उनको पता नहीं। क्यों त्याग किया? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ये पढ़ा होगा छेड़ाला में आपने। बिना दोषों को जाने, बिना गुण को जाने कैसे हम त्याग करें या कैसे ग्रहण करें। परीक्षा मुख में भी एक बहुत सुंदर सूत्र है, मुझे बहुत प्रिय है वो सूत्र। 5वां अध्याय है परीक्षा मुख का, उसमें ज्ञान के फल बताए। अज्ञान निवृत्तिर हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। कि ज्ञान का फल क्या, कि आपको अगर ज्ञान हुआ है तो परंपरा पहले साक्षात फल तो ये होगा कि आपके अज्ञान की निवृत्ति होगी, और परंपरा फल क्या होगा कि बाद में जो वस्तु आपने हेय समझी है उसका हान होगा, माने त्याग होगा। जो वस्तु उपादेय समझी है उसका ग्रहण होगा, माने उपादान होगा। और जो न राग न द्वेष लायक है तो उसके लिए उपेक्षा भाव। तो जब हम सही सही समझेंगे, सही सही अगर हम समझेंगे तो अपने आप ही त्याग आदि हो जाएंगे। जबरन प्रतिज्ञा कराने में भंग का दोष आता है, भंग होती है प्रतिज्ञा। इसमें देखिए, तथा ये कहता है, अब कराने वाले का बहाना देखो आप 159 पेज पर ऊपर ही ऊपर, कि बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी ना तब तो उसका भला होगा। भाई हम बचपन से त्याग करा रहे हैं तो कुछ सोच के करा रहे हैं, अभी तो वो समझता नहीं है, बाद में समझने लग जाएगा तब तो उसका भला होगा कि नहीं होगा। परंतु पहले ही दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा कराई। बात दीक्षा पे है, अपन प्रतिज्ञा पर लगाओ। पहले ही आपको पता था कि अभी नहीं साध पाएगी, इसके बाद में साधेगा, है? पहले ही आपने ये समझ लिया कि ये टूट जाएगी इसके प्रतिज्ञा, फिर भी प्रतिज्ञा कराई। और इसने, प्रतिज्ञा लेने वाले ने प्रतिज्ञा अंगीकार करके प्रतिज्ञा भंग की, तो ये पाप किसको लगेगा बताओ? आप अगर जबरदस्ती त्याग करा दोगे, प्रतिज्ञा दिला दोगे और वो भंग करेगा तो इसका दोष किसको है? प्रतिज्ञा दिलाने वाले को दोष है। आया समझ में? इसलिए नाम रखाने में कोई लाभ नहीं। तीसरा बिंदु, प्रतिज्ञा कराने में पद्धति रखने में कोई लाभ नहीं है। क्यों? पद्धति कैसी? पद्धति आप देखिए 166 पेज पर आ जाइए, है ना? आप सोच रहे हो कहां से कहां जंप कर रहे हैं। ये सब प्रतिज्ञा संबंधी मुख्य विषय है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। चाहे तो आप नोट करके रख लीजिए, है ना, इन पेजों को, क्योंकि अभी अपन इतनी डिटेल में बात नहीं कर पा रहे हैं। आप अलग से इन पेजों को पढ़िएगा जो मैंने बताया है ना। 146 पे पहले सामान्य एक पंक्ति थी, उसके बाद 158 की नीचे से दूसरी पंक्ति से 159 के ऊपर के पैराग्राफ तक। अब अपन आगे 166 की आखिरी पंक्तियों तक क्या कह रहे हैं?
अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना, सध सके वह प्रतिज्ञा करना। क्या कहा? सध सके वह प्रतिज्ञा करना। पहले से ही मुझे पता है ये नहीं सधेगी और मैं प्रतिज्ञा ले लूं। जैसे मान लो कि मेरे लो बीपी रहता हो, है ना, लो बीपी समझता है ना, ब्लड प्रेशर लो रहता हो। ब्लड प्रेशर लो की दवाई क्या है? कुछ भी नहीं है, नमक और शक्कर, है ना। और मैंने तो नमक का त्याग कर दिया, मैं तो नमक नहीं लूंगा। अब क्या होगा? सधेगी वो प्रतिज्ञा? कितना अकुल व्याकुल होगा? उपयोग निर्मल रह पाएगा? उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना, है ना। अब कोई बहाना ले सकता है कि अरे साहब हमसे तो क्या है, बाजार का खाए बिना रहा नहीं जाता, हमसे तो चॉकलेट खाए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए हम इसका नियम नहीं लेते, इसलिए हम ये नहीं छोड़ते। भैया ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। ये जो बात चल रही है ना, ये भक्ष्य वस्तुओं के संबंध में। अभक्ष्य तो छोड़ने लायक ही है। देखो एक छोटा सा पैमाना देता हूं मैं आपको, कौन सी वस्तु हम छोड़ दें एक झटके में और कौन सी क्रमशः समझकर छोड़ें। कि जिसको खाए बिना आप मर नहीं जाओ वो तो एक झटके में छोड़ देना अभक्ष्य है। तो क्या? सीधा सा पैमाना, ऐसा अभक्ष्य कि जिसको खाए बिना आप मर नहीं जाओगे वो तो एक झटके में ही छोड़ देना। पता चला कि अभक्ष्य है। जैसे बाजार की कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी बाजार की वस्तु नहीं है बाजार में बनने वाली जिसके बिना आप मर जाओगे। बताओ एक वस्तु बता दो मुझे, कौन सी है बाजार में? कौन सी ऐसी चॉकलेट है जिसको खाए बिना मर जाओगे? या कौन सी ऐसे कचौरी समोसे हैं जिनको खाए बिना मर जाओगे? कि बाजार के होटलों में होटल की चाय पिए बिना मर जाओगे? है कोई वस्तु ऐसी? तो जो पूरी तरह अभक्ष्य है और जिसको खाए बिना हम मर नहीं जाते, है ना, उनको तो एक झटके में ही छोड़ देना। और बाकी और भी जो अभक्ष्य हैं, लेकिन जो हमको जरूरत पड़ती है, कई बार हमको लगता है ये दवाई के रूप में या कुछ और रूप में, तो उसकी भी बहुत पद्धतियां हैं। अपन खाने का पक्ष नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। इस सभा में जरा भी उन अभक्ष्य को खाने का पक्ष नहीं लिया जाएगा। लेकिन लोगों की मजबूरी क्या होती है कि अरे इसके बिना हमारा नहीं चलता, इसके बिना हमको ये तकलीफ हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो उसके भी तरीके हैं छोड़ने के, है ना, पद्धति है उसकी भी छोड़ने की। कैसी? कि सबसे पहले तो आप उसका एक भक्ष्य सब्स्टिट्यूट ढूंढो। क्या? जो अभक्ष्य नहीं हो ऐसा उसका एक सब्स्टिट्यूट, ऐसा विकल्प ढूंढ लो, ये पद्धति चलेगी। उसके बाद भी उसमें आप कमी करते जाओ, ये पद्धति चलेगी उसमें। आया समझ में? तो बहुत है, विधियां बहुत है। हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हर चीज का विकल्प मिल जाता है और अभक्ष्य वस्तुओं को आसानी से छोड़ सकते हैं, अभक्ष्य दवाइयों तक को भी। ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि दवाइयों के मामले में अपन शिथिल हो जाते हैं, उनको भी छोड़ा जा सकता है विधि है, थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे टोडरमल जी ने? क्या कहा? सध सके वह प्रतिज्ञा करना। ऊट पटांग प्रतिज्ञा मत ले लेना। क्या? मुझे तो होता है वो क्या बोलते हैं, मान लो डायबिटीज है और मुझको डॉक्टर ने हर 2-3 घंटे में खाने को बोला है और मैं तो रखूंगा 3 दिन का उपवास। बोलो क्या होगा फिर? है क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी, आकुल व्याकुल हो जाऊंगा। तो सध सके वह प्रतिज्ञा करना। पहले ये विचार कर लेना मुझसे सधेगी या नहीं सधेगी। जिसका अर्थ जाने वह पाठ पढ़ना। अब ये थोड़ा सा दूसरी तरफ हो गया विषय, इस पर अपन अभी चर्चा नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि लंबा हो जाएगा। पद्धति द्वारा नाम रखाने में लाभ नहीं है। कौन सी पद्धति? कि अरे हमारा तो जैन परिवार है, हमारे तो ये परंपरा चली आई है शुरू से ही, है कि वो अच्छी बात है। अगर आपके घर में, आपके खानदान में शुरू से ही कोई अच्छी रीतियां चल रही है, रात्रि भोजन कभी नहीं किया जाता, रात में आपका चौका नहीं खुलता, आलू प्याज आदि आपके घर में नहीं आते, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई क्या सोचे, हमारे तो ये पद्धति चल रही है इसलिए हमको भी ये त्याग करना पड़ेगा, है। तो ये करना पड़ेगा, ये बोझ है ना, ये बोझ है। ठीक है। अब ये बोझ का असर क्या होता है कि वो घर में तो कंट्रोल में रह जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर जाता है तो उसका वो अंदर की सारी इच्छाएं बिल्कुल बांध टूटता है ना, जैसे ऐसे जैसे बांध टूटा ऐसे ये भी टूट पड़ता है। देखे होंगे आपने बहुत से लोग ऐसे कि हम घर में तो नहीं खाते लेकिन बाहर चलता है ना, बाहर चलता है ना। बहुत सो गए कि घर में तो हमारे त्याग है। अरे उल्टा काम करते हो। उल्टा काम क्यों? कि घर में आप खाओगे तो दुनिया को पता नहीं चलेगा कि आप जैन होकर के ऐसा काम कर रहे हो। बाहर खाओगे तो लोगों को पता चलेगा, अरे जैन होकर के, जैनी तो खाते हैं रात में,
जेनी तो खाता आलू प्याज आदि। जेनियों को तो देखा हमने बफर में बिल्कुल टूट पड़ते हुए स्टॉल पर, क्या वो पानी पताशे पर और वो पता नहीं क्या क्या सब, मैं तो जाता नहीं इसलिए पता नहीं क्या क्या आइटम बनते हैं। कि जैन तो हमने तो देखा है साहब जेनियों को, जैसे गिद्ध मंडराते हैं ना, ऐसे वो बिल्कुल गिद्ध भोजन है वो तो। वैसे भी वहां पे स्टॉल में जो खड़े हो करके खाते हैं, टूट पड़ते हैं मिठाइयों पर या जो भी पकवान बनते हो, मुझे ज्यादा मालूम नहीं। तो बोलो क्या असर पड़ा? इसका उल्टा करते हैं आप। उल्टा खैर क्या करते हैं, हम तो कहते हैं दोनों ही जगह छोड़ो, क्यों आप घर में खाओ और क्यों बाजार में खाओ, है ना। लेकिन बहुत से क्या करते हैं, घर में तो पद्धति चल रही है ना, पद्धति, तो घर में तो हमारे पूरा त्याग है लेकिन बाहर की छूट। अब इसमें भी बहाना कैसा, देखो एक उदाहरण देता हूं आपको, असली, बिल्कुल असली। कुछ लोग इतने होशियार होते हैं, जैसे लोगों के मकान जुड़े हुए होते हैं ना आपस में, अपना मकान है उसी से जुड़ा हुआ पड़ोसी का मकान है, जैसे समझ लो कोई कॉलोनी है, कॉलोनी में बिल्कुल अड़वा मकान होते हैं, छतें जुड़ी हुई होती हैं। तो अब मेरे घर में इस वस्तु को खाने का त्याग है, मान लो कुछ आलू की कोई भी चीज ऐसी खाने का त्याग है, घर में नहीं खाऊंगा, तो क्या करूंगा, आज खाने की छत पर जाकर के और उधर दूसरे की छत पर चढ़कर वहां पे खा लिया, या घर की दहलीज के बाहर निकल करके खा लिया। घर में खाने का त्याग है मेरे, ये तो घर के बाहर हो गया ना, ये तो दूसरे का घर आ गया। जब मैंने छत से उलांगा और दूसरे की छत पर पहुंचा या घर के बाहर निकल गया, तो अब तो घर के बाहर हो गया। तो ऐसी बहानेबाजी करते हैं फिर, तो पद्धति रखाने में लाभ नहीं है। एक और उदाहरण आपको देता हूं। एक व्यक्ति ऐसा था, हमने देखा जब हम लोग पढ़ते थे तब, कि मैं तो रात में पानी भी नहीं पीता। क्या कि रात में पानी भी नहीं पीता साहब, और उसको रात में सिगरेट पीते हुए देखा गया। क्या समझ में आई बात? कि पानी का त्याग है मेरे, पानी बिल्कुल नहीं पीता हूं। कह रहे तो उससे बड़ा पाप कर रहा है, ऐसा पद्धति से नाम रखाने में क्या लाभ है? तो ये तीसरा बिंदु समझ में आया। पद्धति में लाभ नहीं है, कि हमारे खानदान में चला आ रहा है इसलिए हमको भी निभाना, ऐसा बोझा समझ करके आप बिल्कुल मत चलो, है ना। ऐसा बोझा समझ करके बिल्कुल भी मत चलना। अब अपने मुख्य विषय पर आते हैं। जो सबसे खास पेज हैं दो इस प्रतिज्ञा के संबंध में, पेज नंबर 203 से लेकर 204। पहले थोड़ा सा ये 167 पे ही नीचे बता दूं आपको, नीचे से तीसरा पैराग्राफ है। तथा प्रतिज्ञा ग्रहण करने कराने की तो मुख्यता है और यथाविधि पालने की शिथिलता है। नियम तो ले लिया हमने जोश जोश में, सब ले रहे थे, उस सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने हाथ खड़ा करा था, हमने भी हाथ खड़ा कर दिया, हमने भी नियम ले लिया। क्या पद ग्रहण तो कर लिया नियम, लेकिन उसको पालने की शिथिलता है, उसका पालन करने में हम ढिलाई बरतते हैं। कि अच्छा इसमें था क्या, मुझे पता नहीं रहा, गलती से खाने में आ गया क्या, या फिर वो उन्होंने बहुत वो पीछे पड़े ना, तो मैंने क्या करें, अब रिश्तेदार हैं हमारे, वो ब्याई जी हैं या हमारे कंवर साहब हैं या हमारे कौन है फला फला, तो उनके कहने में आकर के खा लिया। तो नियम लेने में तो जोश बहुत है, नियम तो लेता है ना, क्योंकि दिखाना है ना कि हमने भी ये नियम लिया, लेकिन उसका पालन करने में शिथिल रहता है। और खास चीज, ये तो बाहर की क्रिया थी, भाव निर्मल होने का विवेक नहीं है। क्या लिखा टोडरमल जी ने? प्रतिज्ञा ग्रहण करने कराने की तो मुख्यता है और यथाविधि पालने की शिथिलता है, भाव निर्मल होने का विवेक नहीं। और देखो क्या कह रहे हैं, आर्त परिणामों से व लोभाधिक से भी उपवास आदि करके वहां धर्म मानता है, परंतु फल तो परिणामों से होता है। फल किसका लगेगा, आपके बाहरी त्याग का या आपके परिणामों का, अभिप्राय का, किसका फल लगेगा? तो बाहर में त्याग की तो बहुत मुख्य था। आज मेरा उपवास, जोश जोश में दूसरे को देख करके मैंने भी उपवास ले लिया, या पंडित जी ने समझाया, महाराज ने समझाया तो मैंने भी ले लिया। अब जिंदगी में कभी करा तो नहीं, रात में खाना छूटा नहीं और उपवास रख लिए, अब क्या होगा? अरे भूख तो बहुत लग रही है, अब क्या करें, टाइम पास करो जैसे तैसे, हैं? फिर वो काल गंवाता है। क्या टीवी देख के टाइम पास करो? आजकल तो टीवी की भी जरूरत नहीं, ये मोबाइल है तो सही आपके हाथ में, दिन भर निकल जाएगा इसमें बैठे बैठे, ताश पत्ती खेल लो, कैरम खेल लो, और कुछ काम कर लो, लेडीज है तो मेहंदी मांड लो, क्या बातें लड़ा लो इधर उधर की, और क्या करें।
तो आर्त परिणामों से या लोभाधिक से भी उपवास अधिक करके, ये भी एक प्रतिज्ञा है, उपवास की भी प्रतिज्ञा ले लेते हैं लोग बात। ऐसे करके वहां धर्म मानता है, सोचता है हमने बहुत धर्म किया, 10 लक्षण में हमने भी उपवास करे थे साहब, हैं 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, 10 दिन के, जोश जोश में। इन चीजों को बहुत लंबी चर्चा होती है, अक्सर एक दिन तो पूरा ये उपवास के प्रकरण में चल जाता है, लेकिन क्या करें अभी अपने पास समय कम है। तो आर्त परिणामों से उस प्रतिज्ञा का निर्वाह जैसे तैसे करता है, जैसे तैसे, है ना। तो फल तो भैया परिणामों का लगेगा। तेरे परिणाम आर्त रूप थे तो भले तू बाहर में भूखा रहा हो, भले तूने बाहर में वो वस्तु का सेवन नहीं किया हो, लेकिन फिर भी तूने पाप ही बांधा। ये गजब हो गया, भूखे के भूखे रहो और पाप बांधो, है। वास्तव में तुम परिणामों तो देखो, परिणाम तो देखो, परिणाम क्या हुए आपके। आपके परिणाम अगर आर्त रूप हुए, आर्त रौद्र परिणाम हुए हैं वहां पर, है ना। रौद्र क्यों कह रहा हूं, क्योंकि टाइम पास तो आजकल रौद्र रूप में ही होता है। रौद्र रूप समझ गए, ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है, परिग्रह नंदी, मृषा नंदी, चौर्या नंदी, ये सब रौद्र ध्यान के भेद है। आपके मोबाइल जो आप देखते हो, है जो भी टीवी वगैरह जो भी देखते हो, इसमें क्या है, रौद्र ध्यान ही तो है। तो रौद्र परिणामों पूर्वक उस प्रतिज्ञा का काल पूरा करता है, तो फल क्या लगेगा, धर्म, पुण्य या पाप, तीनों में से क्या फल होगा, अपने अपने परिणामों पर विचार करिएगा। चलिए अब चौथा बिंदु, है ना। 3 बातें करी, पहली बात क्या करी, त्याग में बाह्य की मुख्यता। दूसरी बात कि बाह्य की मुख्यता है तो फिर तो प्रतिज्ञा दिला दे में जबरदस्ती, या जबरदस्ती ले ले में, है। तीसरी बात कि ऐसी पद्धति रखने में कोई लाभ नहीं है, ऐसी पद्धति चलाने में कोई फायदा नहीं है, पूरा नुकसान ही नुकसान है। तो अब इसको छूट मिल गई, अच्छा रहा, बढ़िया, हम तो कुछ त्याग करेंगे ही नहीं, हमें तो कोई प्रतिज्ञा ग्रहण करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करनी है, अरे प्रतिज्ञा ग्रहण करो, फल तो अपने परिणामों का लगता है, हमारे परिणाम तो हो ही नहीं रहे वैसे, तो हम प्रतिज्ञा क्यों लें, और प्रतिज्ञा ले लेंगे बाद में फिर ऐसे परिणाम होंगे तो पाप लगेगा ना, इसलिए हम तो प्रतिज्ञा ही नहीं लेते। किस चीज की, अभक्ष की भी नहीं लेते हम तो, कि हम तो अभक्ष भक्षण भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों, कह रहे देखो साहब मन तो होता है ना, बाजार में कचौरियां बनती रहती है, देख देख के हमारा मन तो ललचा जाता है, तो ऐसी प्रतिज्ञा लेना क्या फायदा है उसका, है? या बाजार की चॉकलेटें देख देख करके बच्चों का तो मन ललचाता ही है, दूसरे बच्चे खाएंगे, स्कूल में बर्थडे होगी और बर्थडे पर बच्चे टॉफी बांटेंगे, तो हमारे बच्चे का मन नहीं ललचाएगा क्या, तो मन ललचाएगा तो फिर तो परिणाम खराब होंगे, और ऐसे परिणाम खराब हो, परिणाम बिगड़े, इसलिए हम तो प्रतिज्ञा ही नहीं लेंगे। माने चौथा बिंदु, स्वच्छंदी हो जाओ, प्रतिज्ञा ही मत लो। तो चौथा बिंदु क्या है अपना, स्वच्छंदता का निषेध। अब देखो मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं, ये प्रतिज्ञा के प्रकरण में जो 2 मुख्य प्रकरण हैं, दोनों के दोनों प्रकरण ऐसी जगह पे आए हैं जो बिल्कुल विपरीत है आपस में। ये 203 और 204 पेज पर जो प्रकरण है, यह है निश्चयाभासी के संबंध में, और अगला आखिरी बिंदु जो अपन लेंगे वो रहेगा व्यवहाराभासी के संबंध में। निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी बिल्कुल उल्टे है ना, लेकिन अगर आपको प्रतिज्ञा सही सही समझनी है और सही ढंग से लेनी है, तो आपको ये दोनों प्रकरण बहुत अच्छे से समझने होंगे, बहुत गंभीरता से और बहुत समझदारी पूर्वक ये समझना पड़ेगा, है ना। समय अपने पास कम है, मैं सीधे विषय पे आता हूं। पेज नंबर 203 देखिए आप, और ये विषय ध्यान रखना क्योंकि आपस में क्रॉस कनेक्शन है इनका, है तो निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी के संबंध में, लेकिन इनका कनेक्शन बहुत जबरदस्त है, और एक बहुत बड़ा संशोधन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, है ना। हमारी दोपहर में संशोधनों के संबंध में और विशेष स्थलों की एक चर्चा चलती है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें मैं देख पा रहा हूँ, तो वो विषय आपका अभी आज भी देखने को मिल जाएगा, और जब सामने वो विषय आएगा तब भी अपन देखेंगे। एक बहुत बड़ा संशोधन है, बहुत बड़ी गलती एक चल रही है अपनी प्रकाशित प्रतियों में, वो मैं आपको मूल प्रति के आधार से दिखाऊंगा आखिरी बिंदु के समय। अभी तो ये जो बिंदु दिखा रहा हूं इस पर बहुत ध्यान दो। क्या कह रहे हैं 203 पेज पर, मैं सिर्फ ये तर्क दे रहा हूं, बाकी तो आप खुद पढ़ना, अपने पास समय नहीं जो अपन पूरा पढ़ पाए। क्या क्या तर्क है स्वच्छंदता के, कि बहुत से सम्यक दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते। भरत जी ने कौन सी कर ली है, भरत जी तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए, उन्होंने कौन पूरी क्रियाएं करी, उन्होंने कोई उपवास नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, उनके तो सब विधि आराम से हो गई। तो बहुत से सम्यक दृष्टि भी नहीं करते, और सम्यक दृष्टि के तो भोग भी निर्जरा के हेतु हैं, हमने तो ये पढ़ा है,
पढ़ लिया ना, समय सार पढ़ लिया और चीजें पढ़ ली, तो दिमाग में क्या आ गया कि सम्यक दृष्टि कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पहली बात तो कि तू सम्यक दृष्टि है क्या। दूसरी बात कि सम्यक दृष्टि के किसी कारण विशेष से तप नहीं हुआ हो, लेकिन श्रद्धान में तो तप को भला ही मानता है, श्रद्धान में तप को बुरा नहीं मानता। संवर और निर्जरा संबंधी उसके भूल नहीं है जरा सी भी, वो यथावत समझता, यथार्थ समझता है, इसलिए बहाना नहीं लेना। मैंने शॉर्ट में समझा दिया आपको। अगला तर्क क्या देता है वो कि शास्त्र में ऐसा कहा है तप आदि का क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है, ये प्रतिज्ञाएं खूब लेते हो तो लो, नियम कायदे खूब पालन करते हो तो करो, ज्ञान बिना कोई सिद्धि नहीं है, इसलिए भैया ज्ञान पे जोर देना, क्रिया पे जोर नहीं देना है ना। तर्क है ही सही, ये स्वच्छंदी होने का तर्क है निश्चयाभासी का। जवाब क्या दिया कि भैया जो जीव तत्व ज्ञान से पूरी तरह परांगमुख हैं, जो जीव क्रिया कांड में ही उलझे हुए हैं, जिनको वो पानी ढोलने और द्रव्य इधर का उधर चढ़ाने और भूखे रहने के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता धर्म के नाम पे, उन लोगों को ये समझाया है। क्या समझाया है कि भैया तेरी ये सारी क्रिया बिना ज्ञान के कुछ काम की नहीं है ना। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, पढ़ रखा है आपने कि ज्ञान अगर नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा तो तेरी वो सारी क्रियाएं खोटी हैं। ये उन लोगों के लिए थी बात, तेरे लिए नहीं थी। तू तो तत्व ज्ञानी है ना, है? तत्व ज्ञानी के तो और बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको तो और वैराग्य बढ़ना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति अमृत चंद्राचार्य ने समझाई है। मैं तो अक्सर ये बात कहा करता हूं कि ज्ञान और वैराग्य ये नदी के दो किनारे अथवा रेल की दोनों पटरियों की तरह हैं। एक किनारा अगर 10 किलोमीटर लंबा है और दूसरा किनारा ही ना हो, या दूसरा किनारा 1-8 किलोमीटर का ही हो, ऐसा संभव है क्या। या रेल की एक पटरी वो तो समझ लो 100 किलोमीटर की और एक पटरी 10 किलोमीटर की, या है ही नहीं दूसरी पटरी, रेल चल पाएगी नहीं, वहां पे ट्रेन नहीं चलेगी, वहां एक्सीडेंट होगा, वहां गाड़ी चालू करते ही पलट जाएगी। आया समझ में। तो इसलिए ये दोनों किनारों को भली भांति साधते हुए चला जाता है ना। ज्ञान के साथ साथ वो नियम व्रत आदि यानी वो क्रिया भी साथ में देखी जाती है। इसके बाद और क्या है, अगला तर्क वो क्या देता है 203 पे नीचे नीचे कि हमारे परिणाम तो शुद्ध है, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया। क्या परिणामों में तो हमने छोड़ रखे आलू प्याज लहसुन वगैरह सब, बाहर में खाते हुए दिख रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो आत्मा खाता ही नहीं है। क्या बिल्कुल सही बात है, नरक में डंडे भी नहीं खाएगा आत्मा तो, है ना। जब आलू प्याज आदि नहीं खाता, भक्ष नहीं खाता, तो नरक के डंडे भी नहीं खाता है, उसमें क्या विचार करना है। अरे भैया जिसके परिणामों में अगर निर्मलता है, परिणामों में अंतरंग में अगर शुद्धता है, तो बाहर में नजर आएगी ही आएगी। ये भावलिंग और द्रव्य लिंग का सुमेल है। मुनि दशा की बात नहीं कर रहा हूं, आपके परिणाम और आपकी क्रिया की बात कर रहा हूं। ये कैसे संभव है कि आप मन से जिस चीज को छोड़ चुके हैं और वो खाते हुए दिख जाए। आपके मांस का त्याग तो होगा ना सबके ही, कि नहीं है, सभी के है जितने भी सुन रहे हैं। तो बाहर में आपने किसी जैन को, आपके जैसे किसी जैन को मांस खाता हुआ दिख जाएगा कोई, दिख सकता है, संभव है। कह रहे नहीं वो दोस्तों ने और ऐसे उनकी बातों में आके नहीं चलता है का। उसके अगर मन से त्याग है, नियम से उसने ऐसा छोड़ रखा है, तो ये पक्का मानना कि बाहर में वो इस तरह का कार्य करता हुआ दिखेगा ही नहीं, सर्वथा नहीं दिखेगा। ऐसा है ना कि बहानेबाजी चल जाएगी कि परिणाम से तो छोड़ रखा है लेकिन वो क्रिया में नहीं छूटा। किसको कहते हैं परिणाम से छोड़ रखा और क्रिया में नहीं छूटा? वो कहते हैं मुनिराज के लिए, कि मुनिराज के वो बाहर का तो शरीर वगैरह सबसे ममत्व पूरी तरह छूट चुका है, बाहर में भी शरीर है, तो उसमें मुनिराज का बस नहीं है। आया समझ में? क्यों बस नहीं है? क्योंकि वहां पे उन्होंने वो जो आयु कर्म का उदय है, आयु कर्म के उदय में शरीर रहता है, आयु कर्म के साथ उस शरीर का कॉन्ट्रैक्ट है। अब आयु कर्म पे उनका बस नहीं है और उन्होंने अंतरंग से पूरा जो त्याग किया वो ममत्व परिणाम का त्याग किया है। क्यों? कि ममत्व परिणाम उनके हाथ में है ना, वो ममत्व परिणाम हमारे हाथ में, तो उसका हम त्याग कर सकते हैं, बाहर में शरीर का त्याग नहीं कर सकते। लेकिन इसको उस जगह मत लगाना कि अंतरंग से तो पूरे छोड़ दिए हमने, आलू प्याज आदि अभक्ष रात्रि भोजन आदि, और बाहर में वो क्रिया नहीं दिख रही तो नहीं दिख रही। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी?
यदि ये हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हों, अपने आप होते हों, अपने आप कैसे? जैसे आपने केले के छिलके पे पैर रखा और अब आप अपने आप फिसलोगे, फिसलना नहीं पड़ेगा, है ना? ऐसे अपने आप होते हों, तब तो हम ऐसा माने। और यदि तू अपने परिणाम से ऐसा कार्य करता है, तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे हो गए? कैसे कहें हम? विषय सेवन आदि क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमन आदि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? बिना परिणामों के वो क्रिया नहीं हो सकती, असंभव है। ये तू बहाने बनाता है। वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है। हमने देखा तुझे प्लेट में से उठा करके खाते हुए, और बातें बना रहा है कि अरे ये तो क्या करें, थोड़ा ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे ऐसा बहाना कुछ भी, रिश्तेदारों की वजह से, दोस्तों की वजह से, या ध्यान नहीं रहा। ध्यान कैसे नहीं रहा? कभी चला करके तूने ये बिजली का वो जो होता है प्लग, जहाँ लगाते हैं अपन सॉकेट, है, उसमें कभी उंगली तो नहीं दी, बटन तो चालू नहीं किया वहां पे चला के, कि मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने इसमें उंगली दे दी, मुझे नहीं पता था इसमें करंट आता है। कभी ऐसा करा क्या? तो फिर ये कैसे हो गया कि तेरी थाली में आलू भी दिख रहा है, प्याज भी दिख रहा है, बाजार की चीजें दिख रही हैं, रात्रि भोजन दिख रहा है, जैनी होकर के, और फिर कहता है हमारे परिणाम शुद्ध है? समय सार की बात करो, कहां से करो? समय सार में प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं सुनना चाहता है, छठी गाथा सुनना चाहता है। और कब सुनना चाहता है? पूरा प्रमाद में डूबा हुआ है, पूरी तरह से प्रमाद में लिप्त है, और कहता है कि हम तो प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं, हमारे परिणाम शुद्ध है। कैसे शुद्ध? क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है, और वहां हिंसादिक होते हैं, उन्हें गिनता नहीं है, परिणाम शुद्ध मानता है। ऐसी मान्यता से तो तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। देखो, अब आगे इसमें जो खास चीज है वो मैं आपको बता देता हूं, समय दौड़ रहा है अपना, कि परिणामों को रोकें, बाह्य हिंसादि भी कम करें, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? प्रतिज्ञा करने में तो बंधन होता है, बंध जाएंगे प्रतिज्ञा में, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। और शुरू के जो 3 बिंदु हमने देखे, उससे हमको तो यही समझ में आया कि प्रतिज्ञा नहीं लेनी भैया। क्यों नहीं लेनी? प्रतिज्ञा में बंधन है, बंध जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, प्रतिज्ञा में बंधन है कि मुक्ति है? जो अपन त्याग आदि की बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। रात्रि भोजन का मैंने त्याग कर दिया, अब मैं बंधा हुआ हूं कि छूट गया हूं? गंभीरता से विचार कीजिए कि वास्तव में तो मुक्त हो गया मैं। आपको जिन्होंने भी रात में खाने पीने आदि के त्याग कर रखे हो, सभी चीज की ध्यान रखना, उसको जरा भी कुछ भी खाने का विकल्प आएगा रात में? क्या रे यार, चलो थोड़ा सा चिप्स खा लेते हैं, चलो मूंगफली खा लेते हैं, चलो कुछ और वहां चलते हैं, वहां कुछ खा लेंगे, ऐसा विकल्प आएगा? तो आप मुक्त हो ना उन विकल्पों से। आपने सूर्यास्त के समय पानी आदि सब छोड़ दिया, अब अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद पियोगे। अब रात भर, ये पूरी रात ही कहलाती है, सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक पूरी रात्रि काल है। तो ये रात्रि काल में आपको जरा सा भी विकल्प आएगा क्या कि मैं कुछ खा लूं? लेकिन जिसने नहीं त्याग किया है उसको तो विकल्प आते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, अरे चलो चिप्स खाते हैं, चलो वहां बाजार चलते हैं, बाजार में चल के ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। कि नहीं अभक्ष नहीं खा रहे हम? अरे भक्ष भी खाओ, तो भक्ष भी क्या खाने लायक है क्या रात में? रात्रि भोजन करने लायक है क्या जरा भी? ध्यान रखना, थोड़ी सी अपन ने चर्चा छोड़ दी थी रात्रि भोजन त्याग की, अभी यहाँ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप गंभीरता से विचार कर लीजिए। आप रात में चिप्स खाते हैं, मूंगफली के दाने खाते हैं, केले खाते हैं, और आप सोचते हैं कि हम रात्रि भोजन त्यागी हैं। रात को पानी भी ना पिए तब जाके रात्रि भोजन त्यागी कहना खुद को, नहीं तो दिक्कत क्या होगी? नाम तो रखा ऊंचा और काम करा नीचा। एक अनाज को छोड़ के बाकी सब तो खा रहे हो आप, और उसके बाद कहते हो हम रात्रि भोजन त्यागी हैं। कोरा एक रोटी सब्जी नहीं खाई और बाकी सब चीजें खाते हैं, रसमलाई खाते हैं, रबड़ी खाते हैं, और जो जो भी आप खाते हो मुझे पता नहीं, और हम सोचें कि हमने तो रात्रि भोजन त्याग कर दिया। भ्रम में हो, भ्रम में। उल्टा पाप बांधोगे अगर खुद को रात्रि भोजन त्यागी कहोगे तो। कह रहे तो क्या रात्रि भोजन त्यागी नहीं कहें खुद को? कि भैया साफ साफ कहो ना कि हमने पानी को छोड़ के बाकी चीजों का त्याग कर रखा है, या हमने दूध और पानी रख रखा है बाकी चीजों का त्याग है, या हमने मात्र अन्न छोड़ा है बाकी नहीं छोड़ा है कुछ भी। जो भी है स्पष्ट रखो, दिमाग साफ रखो। ये क्यों कहते हो कि हमारे तो रात्रि भोजन त्याग है? भोजन 4 प्रकार का होता है, खैर वो छोड़ो, चर्चा अभी डिटेल हो जाएगी ज्यादा। अपने को जो मुख्य बात करनी है ना, कभी प्रसंग लगेगा तो फिर कभी बात होगी है रात्रि भोजन के संबंध में। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, रात्रि भोजन में पानी भी अगर लेता हो तो रात्रि भोजन त्यागी नहीं है ना। तो प्रश्न क्या करा था उसने? बंधन होता है, बंधन।
इसलिए त्याग नहीं करना। अब मैं जल्दी से पढ़ रहा हूं ये, जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। जैसे अभी डायबिटीज का उदाहरण अपन ने लिया था, कोई व्यक्ति, उसको दवाई लेनी पड़ती हो, बार बार खाएगा पिएगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन दवाई उसको लेनी पड़ती है और उसको उस टाइम भी लेनी पड़ती है। तो जिस जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा ना लेवे कि भाई ये पानी और दवाई तो लेनी पड़ेगी तो इसको छोड़ के बाकी का ले लेवे, ये चीज नहीं लेवे, है ना। और नियम हमेशा दो तरह के होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। एक होता है यम और एक होता है नियम। ये मालूम है कि नहीं, रत्नकरण जी में बता रखा है? नेमो परिमित काल यावत जीवो यमो ध्रियते, ऐसा वहां पे श्लोक है कि आजीवन जो त्याग किया जाता है उसको कहते हैं यम। तो आजीवन ही त्याग करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, आप नियम भी ले सकते हो। नियमो परिमित काल, परिमित काल के लिए, सीमित काल के लिए ले सकते हो। 1 साल के लिए छोड़ दिया, 6 महीने के लिए छोड़ दिया, महीने भर के लिए छोड़ दिया, हफ्ते भर के लिए छोड़ दिया। अरे मैं तो कहता हूं रोज का रोज छोड़ो ना, आप कहां समस्या है, आप रोज के रोज छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, है ना। सामर्थ्य जितनी है उतनी उस हिसाब से कीजिए। आप में पूरे आजीवन का त्याग की सामर्थ्य नहीं है तो मत लीजिए। आपको लगता है कि अरे पता नहीं कैसी बीमारी हो जाए, क्या क्या दवाइयां लेनी पड़े, कब कब लेनी पड़े, तो आप आजीवन मत लीजिए ना, रोज के रोज कर लीजिए। आया समझ में? तो पद्धति है, जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, और आशा रहे उससे राग रहता है। उस राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंध होता रहता है। इस पॉइंट पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप वो अविरति रखोगे, माने अगर प्रतिज्ञा नहीं करोगे, तो बंधन नियम से होता रहेगा, है ना। बंधन नियम से होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस संबंधी राग पड़ा हुआ है। क्या आप कैसे कह सकते हो राग पड़ा हुआ है? कि आपकी आशा बनी है, जब भी तो आपने वो नहीं ले रखा नियम कि मुझे ऐसी संभावना है कि आगे जाकर के ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं ये चीज नहीं छोड़ता हूं या ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेता हूं। माने आपको उस संबंध में राग पड़ा हुआ है ना। जैसे वो भील था ना, कौवे का मांस छोड़ा था, उसको आशा नहीं थी कि मैं कभी जीवन में कौवे का मांस खाऊंगा, खाता भी नहीं था वो आमतौर पर, दूसरा मांस नहीं छोड़ा था उसने, मात्र कौवे का मांस छोड़ा था। लेकिन किस्मत से उसकी जो बीमारी हुई उसमें दवाई के रूप में वो कौवे का मांस ही काम में आता था, तो भी अब प्रतिज्ञा ले ली तो परेशान हुआ गया कि नहीं, मैंने तो नियम ले रखा है, मैं तो नहीं लूंगा, चाहे जीवन चले जाए, क्या प्राण चले जाए तो भी मैं वो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तो जिस कार्य करने की आशा रहती है उसका राग रहता है। उसको राग टूट गया था तो उसने प्रतिज्ञा ली। आपको अगर राग नहीं टूटा है तो प्रतिज्ञा मत लो, लेकिन एक चीज ध्यान रख लो कि राग है तो उस संबंधी बंध भी लगातार होगा, अविरति संबंधी बंध लगातार होगा। आप आम तौर पर आलू प्याज आदि नहीं खाते हो, मान लो नहीं खाते, लेकिन आपने नियम नहीं लिया है, तो भी आपको निरंतर आलू प्याज आदि से मतलब अभक्ष्य भक्षण से संबंधित पाप नियम से बंध रहा है। क्यों बंध रहा है? क्योंकि आपको राग पड़ा हुआ है कि नहीं नहीं हमारा राग नहीं, बिल्कुल है, आपके आशा बनी हुई है कि कभी ऐसा खाने में आ जाए, कभी कुछ ऐसा हो जाए, वो आशा मन में पड़ी हुई है, राग पड़ा हुआ है, तो नियम से उसका बंधन होगा। इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य, ये अंडरलाइन कर लीजिए, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य। क्यों? क्योंकि राग भाव से बिना कार्य किए भी आप वो काम नहीं करोगे तो भी अविरति से कर्म बंधन नियम से होता रहेगा, है ना। अनुभव जी समय तो है ना अभी तो? हाँ चलो, क्योंकि आखिरी बिंदु बच रहा है अभी अपना, खास उसी पे अपने को ध्यान देना है। राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंधन होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करना योग्य। ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे नहीं करनी नहीं करनी, पहले कहा था जबरन मत करना, पद्धति रूप मत करना, करना तो जरूर, कैसे करना वो अपना आखिरी बिंदु है, कैसी सावधानी रख के करना, उस पर अभी अपन आने वाले हैं बस। और क्या कह रहे हैं, कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? आपने अगर रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया है तो आपके परिणाम बार बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे वहां पे? क्या रे खा ले में, चलो खा ले में, नियम तो है ही नहीं, खा लेते हैं। कहीं पे गए शादी ब्याह में, कि नियम तो नहीं है, अपन वैसे खाते तो नहीं थे, लेकिन नियम नहीं और ये रिश्तेदार बहुत फोर्स कर रहे हैं, चलो खा लो, क्या फर्क पड़ता। तो परिणाम हुए बिना कैसे रुकेंगे अगर आप बंधन नहीं, मतलब प्रतिज्ञा नहीं लोगे तो? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, वो शिथिलता आएगी आएगी, है ना। और बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। ये आखिरी तर्क अब इसका क्या है
जाने कैसा उदय आए, अपन थोड़ा जानते हैं आगे चल के क्या हो। ये लॉकडाउन में देखो कैसी कैसी परेशानी आ गई सामने है, कभी किसी ने सोचा था क्या? और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। ये देखो ये बहुत बड़ा तर्क है, प्रतिज्ञा नहीं करनी। क्यों? कि प्रतिज्ञा नहीं लेने की दिक्कत नहीं है, प्रतिज्ञा ले लो और तोड़ो तो बहुत बड़ा पाप है, प्रतिज्ञा भंग का महापाप है। इसलिए प्रारब्ध अनुसार जो कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। क्या किस्मत में जैसा हो जाए सो हो जाए, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं करनी, प्रतिज्ञा नहीं लेनी, नियम कायदे में नहीं रहना, ये वो सामने वाला कहता। तो जवाब क्या दिया है? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने, जिसकी आशा बनी रहे, वह प्रतिज्ञा तो ना करे, है ना। हम वो प्रतिज्ञा तो लेने की नहीं कह रहे हैं आपसे कि जिसके बिना आप मर जाओ। जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, कौन सी चीजें एक झटके में छोड़ देनी? कि जिसके बिना आप मर नहीं जाओगे, वो चीजें तो हाथों हाथ छोड़ देना, है ना। तो प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने कि भाई मुझसे नहीं निभेगी, तो ऐसी प्रतिज्ञा तो नहीं ले, इसमें ढील मत ले लेना। लेकिन कह रहे साहब हमसे तो नहीं निभेगा, आलू प्याज का त्याग नहीं निभेगा, बाजार के कचौरी समोसों का त्याग तो नहीं निभेगा, ये सब तो निभ जाएगा, इसके बिना नहीं मरेगा तू, है ना। ये इसकी परीक्षा है, ये कसौटी है कि जिसके बिना तू मर नहीं जाए वो ले लेना, और जिसके बिना मरने की संभावना हो, निभती न जाने। एक बात और कहता हूं मैं, कोई भी प्रतिज्ञा आप करो ना, तो आप उसमें इतना ध्यान रखना, कैसी कंडीशन आ जावे कि मान लो मरने की नौबत आ जाए तो ये प्रतिज्ञा निभेगी या नहीं निभेगी, वो कंडीशन विचार करके प्रतिज्ञा करना। आप कभी गड़बड़ाओगे नहीं, क्या कभी नहीं गड़बड़ाओगे, और रोज के रोज नियम ले सकते। प्रतिज्ञा लेते ही अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो ये परिणाम है, कैसे परिणाम है? कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, जैसे उस भील ने नहीं छोड़ी, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त है। फिर से कह रहे हैं, बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध नहीं मिटता। यह बात दिमाग में बिठा लो, बिना प्रतिज्ञा किए आपके अविरति संबंधी बंधन तो नियम से होता ही रहेगा, वो बंधन होता रहेगा, माने दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये बात मैंने क्यों कही? ये इसलिए कही क्योंकि अब जो अपना 5वां बिंदु है, और जो एक बहुत बड़ा संशोधन है मेरी नजर में, जितने भी हमने संशोधन निकाले हैं, हम लोग ओरिजिनल टोडरमल जी के हाथ की लिखी हुई पांडुलिपि से अभ्यास करते हैं, तो उसमें हमने बहुत संशोधन भी निकाला। अभी वर्तमान प्रतियों में कमियां हैं कुछ, तो ये सबसे बड़ा संशोधन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। निकालो आप पेज नंबर 239। समय हो रहा है अपना, मेरा भाव तो ये था कि 238 और 239 दोनों पे जो गंभीर बात थी वो लेते, लेकिन अब यही चीज मुख्य लेकर के समाप्त करेंगे अपनी बात। तो आप तो नोट कर लीजिए, पढ़िएगा अलग से 238 और 239 और 240 भी, 238 से 240। ये खास चीज है, प्रतिज्ञा कैसे लेनी। वो जो हमारा विषय था प्रतिज्ञा क्या, क्यों और कैसे, तो क्यों और कैसे यहाँ पे आ गई, है ना। क्यों की बात तो कर चुके हैं अपन, क्यों लेनी? क्योंकि अगर प्रतिज्ञा नहीं लोगे तो अविरति संबंधी बंध लगातार होगा, उसका पाप लगातार बंधेगा। ठीक है, तो अब जोश जोश में ले ले मैं प्रतिज्ञा कि नहीं, जोश में नहीं लेनी, वो बात तो पहले कर चुके हैं अपन। जबरन प्रतिज्ञा नहीं लेनी, पद्धति रूप नहीं लेनी, ये बात तो पहले ही कर चुके हैं। टोडरमल जी ने जबरदस्त संतुलन पेश किया है यहाँ पे, ना तो उन्होंने ढीला होने दिया और ना ही बिल्कुल जबरदस्ती थोप दी। उन्होंने पूरा समझाया क्या कि भैया इस तरीके से प्रतिज्ञा नहीं करना। फिर जब वो ढीला पड़ गया तो उससे कहा तू प्रतिज्ञा नहीं लेगा तो भी गड़बड़ है, कि भैया बाप बता दो कैसे लें प्रतिज्ञा। तो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और आपने पढ़ी भी होंगी, कई जगह उनका उदाहरण दिया जाता है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा सुधार है, वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। पेज नंबर 239 निकालिए, उसमें क्या कह रहे हैं ये, जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। मिला? 239 पेज पर है आपको। अब बहुत बड़ा सुधार क्या है इसमें, ये जो लिखा ना प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। अभी अपन ने 204 पे क्या पढ़ा? प्रतिज्ञा नहीं लोगे तो अविरति संबंधी बंध लगातार होगा, प्रतिज्ञा नहीं लोगे तो लगातार पाप होगा। तो ये टोडरमल जी भूल गए थे क्या? ये गलती हो गई क्या टोडरमल जी से जो यहाँ पे लिख दिया कि प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं? टोडरमल जी ने क्या लिखा वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। एक मिनट, मुझे होस्ट बनाना अनुभव, मैं ये स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहा हूँ। अनुभव जी, को होस्ट, हाँ चलिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ टोडरमल जी ने क्या लिखा था।
ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इस पैराग्राफ में 2-3 सुधार है, नजर आ रहा है सबको? जैन धर्म विषय प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। अब छपे हुए में क्या लिखा है? जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का। ये न कहाँ है? यहाँ पे दिख रहा है आपको? न कहीं पे, कहीं पे ऐसा निशान भी नहीं दिख रहा कि हाशिए में लिखा हुआ हो। ये पूरा पेज देखिए, कहीं पे आपको अलग से लिखा हुआ न लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कितना बड़ा बिल्कुल वाक्य बदल गया, उल्टा हो गया। जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं, है ना? अब इसका अर्थ कैसे निकाले कि प्रतिज्ञा लेने का दंड कहाँ मिलता है? कहीं भी नहीं मिलता है। तो संपादकों ने, अनुवादकों ने सन 1898 से छप रही है मोक्षमा प्रकाशक, ये पता है आपको? और स्मारक या सोनगढ़ से कब से छपने लगी? सन 1965-67 से। आया समझ में? इतने समय बाद से। माने ये तो काफी पहले से गलतियां चल रही थी, मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना? दिन में हमारे संशोधन के ऊपर ही चर्चा रहती है, तो उसमें ये सारी बातें आती है। अब इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? हम लोगों ने भी पहली बार देखा तो हम भी चकरा गए, ये क्या बात हुई? क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य, जगह जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं, और जबकि 204 पेज पे क्या लिखा टोडरमल जी ने? प्रतिज्ञा नहीं लोगे तो दंड तो मिलेगा, अविरति संबंधी बंध तो लगातार होगा। तो इसका क्या अर्थ है? कि अरे भैया, जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड है नहीं, माने आपको कोई ऐसा दंड नहीं दिया गया है कि आप प्रतिज्ञा लो। समझ में आई बात? कि आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको कोई बोझा नहीं डाला गया आपके ऊपर कि आप प्रतिज्ञा लो ही सही। समझ में आ रहा है? प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं का क्या मतलब? कि आपको कोई सजा मिली है कि आप प्रतिज्ञा ले रहे हो? क्यों रे नहीं, इतने लोगों ने ली, हमको भी लेनी पड़ेगी, या उन्होंने बोला इसलिए लेनी पड़ेगी, या हमारे गुरुजी ने बोला इसलिए लेनी पड़ेगी। कोई सजा नहीं है, कोई दंड नहीं है कि तुम प्रतिज्ञा लो ही सही, ये इसका अर्थ है। और अभी तक अपन क्या समझते थे कि प्रतिज्ञा नहीं लोगे तो कोई दंड नहीं। अरे 204 पेज साफ साफ कह रहा है प्रतिज्ञा नहीं लेने पे तो अविरति संबंधी बंद होता ही रहता है ना? तो ये आपस में साथ में मिला के पढ़ोगे ना तो ये समझ में आएगा। जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं, माने आप प्रतिज्ञा लो ही सही, ऐसा कोई आपको दंड नहीं दिया गया है, कोई सजा नहीं दी गई है कि आप करो ही सही। लेकिन कैसा उपदेश दिया? मैं ढूंढारी से पढ़ूंगा, आपको आनंद आएगा थोड़ा सा। इसमें 2-1 सुधार और हैं तो वो आपको आनंद आ जाएगा थोड़ा। अनुभव जी 2-5 मिनट ले लूं क्या ऊपर, है ना? चलो मैं यहां से पढ़ता हूं। सो जैन धर्म विषय प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। जैन धर्म विषय तो यह उपदेश है। कैसा उपदेश है? कि पहले तो तत्व ज्ञानी होई। प्रतिज्ञा में सावधानी, अपना 5वां बिंदु। प्रतिज्ञा में सावधानी क्या क्या रखना? पहला पॉइंट नोट कीजिए, पहले तो तत्व ज्ञानी होई। सबसे पहला पॉइंट, तत्व ज्ञान के बिना आपकी सारी प्रतिज्ञाएं झूठी। तत्व ज्ञान के बिना सारे व्रत, नियम, उपवास, सारे पूजा पाठ, विधान, व्रत, यात्रा, दान आदि सब झूठे, अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो पहले तो तत्व ज्ञानी हुई। दूसरा बिंदु, पीछे जाका त्याग करे, ताका दोष पहचाने, है ना? त्याग किए गुण होई, ताको जाने। वही बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, कि ये जो चीज मैं छोड़ रहा हूं, इसके छोड़ने में फायदा क्या है, और इसको ग्रहण करने में, मान लो अपन अभक्ष की बात कर रहे हैं इतनी देर से, कि अभक्ष को खाने में क्या नुकसान है और अभक्ष को छोड़ने में क्या फायदा है, इसके गुण दोषों को पहचाने। मैं रात्रि का जल छोड़ रहा हूं, अब इसमें क्या क्या फायदा और नुकसान है? कि फायदा तो यह है कि मेरे रात्रि भोजन त्याग का पाप नहीं लगेगा, फायदा तो यह है कि मेरा समय बचेगा, फायदा यह है कि मुझे व्यर्थ के विकल्प नहीं होंगे। और नुकसान क्या क्या है छोड़ने में? कि नुकसान ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुझे प्यास लगे, थोड़े चित्त शुरू शुरू में आकुल व्याकुल हो सकते हैं, तो फिर वो सारी चीजें प्लस माइनस सारा टटोले। मेरे कोई दवाई चलती है तो मुझे रात में दवाई भी लेनी पड़ती है, मैं नहीं ले पाऊंगा, ये प्लस माइनस सब विचार करें। आया समझ में? अच्छा, इसमें भी एक सुधार है। स्मारक वाली प्रति में तो नहीं है, सोनगढ़ वाली जो प्रति है उसके अंदर गलत छपा हुआ है। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है फिर उसका त्याग कर उसका दोष पहचाने। तो ये वाक्य कैसा बन गया कि पहले तो त्याग करे और फिर दोष पहचाने? ऐसा नहीं है। पीछे जाका त्याग करे, जिसका त्याग करना है, ताका दोष पहचाने, उसके त्याग करने में जो गुण है उसको जाने, है ना? यानी वो वस्तु दोषपूर्ण थी इसलिए मैं त्याग रहा हूं,
और इसके त्याग में गुण है, इसलिए मैं त्याग रहा हूं, है ना। तो ये गुण और दोषों का अच्छी तरह से विचार के त्याग करे, ये अपना दूसरा बिंदु। पहला बिंदु क्या था? तत्व ज्ञानी हो। दूसरा बिंदु, जो भी प्रतिज्ञा लेनी है, जो भी नियम लेना है, तो उसका प्लस माइनस विचार करे, गुण दोष विचार करे, उस वस्तु के दोषों को पहचाने, उसके त्याग के गुणों को पहचाने। तीसरा बिंदु, इसमें भी सुधार है, बहुरी अपने परिणामनी का ठीक करे। क्या लिखा है यहां? फिर अपने परिणामों को ठीक करे। अब ये परिणामों को क्या ठीक करेगा? परिणामों को ठीक क्या करना है? उसमें त्याग करना ही तो परिणामों को ठीक करना हो गया। असल में क्या है, आप अगर टोडरमल जी की मूल प्रति का अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो भाषा थी, ठीक शब्द का अर्थ होता है निर्णय, है ना। ठीक का अर्थ अच्छा नहीं, ठीक का अर्थ निर्णय। परिणामों को ठीक करे माने परिणामों को बढ़िया करे नहीं, परिणामों का ठीक करे। को नहीं है, ये का है। ये भी आपको दिखा सकता हूं मैं, है ना। एक सेकंड में दिखाता हूं इसे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परिणामनी का, परिणामनी का ठीक करे, ये अंडरलाइन दिख रहा होगा आपको। परिणामों का ठीक करे माने अपने परिणामों का निर्णय करे। परिणामों का कैसे निर्णय करे? कि मैं ये निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा ये प्रतिज्ञा, ये ठीक करे। परिणामों का ये निर्णय करे। जैसे कोई बच्चे ने जोश जोश में या माँ बाप के दबाव में बाजार की चॉकलेट वगैरह का नियम ले लिया कि आज से मैं तो नहीं खाऊंगा, ठीक है। अब स्कूल गया, बर्थडे थी, बच्चों ने टॉफी चॉकलेट बची, सब बच्चे खा रहे हैं। अब इसका मन चलने लगा, तो परिणामों का निर्णय करे कि ऐसी परिस्थिति बनने पर मेरे परिणाम कैसे हो जाते हैं। सब बैठ करके खा रहे हो तो मेरा परिणाम, मेरा जी ललचाता है या नहीं है, या कोई बीमारी हो गई तो मेरे परिणाम बिगड़ तो नहीं जाएंगे, या जो मैंने आपको कहा था, कौन सी एक कसौटी, कि इनके बिना मर तो नहीं जाऊंगा। मौत का प्रसंग उपस्थित हो गया तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी? मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, तुम्हारे इस बीमारी में तो एक ही दवा है, आलू खाओ, एक ही दवा है, मान लो ऐसा कह दिया डॉक्टर ने, तो क्या मैं वो प्रतिज्ञा निभा पाऊंगा या नहीं? मेरे परिणाम शिथिल तो नहीं हो जाएंगे? इसका अर्थ है परिणामों का ठीक करे, माने परिणामों का निर्णय करे, अपने परिणामों को तोले कि मेरे परिणाम कैसी दशा में बने रहते हैं और कैसी दशा में बिगड़ जाते हैं। इन सब चीजों का निर्णय करे, है ना। समय हो रहा है अपना। तो ये कितने बिंदु हुए? पहला बिंदु तत्व ज्ञानी, दूसरा बिंदु गुण दोष पहचाने, तीसरा बिंदु परिणामों का निर्णय करे, चौथा बिंदु, वैसे ये चौथा नहीं तीसरा ही है, वर्तमान परिणाम ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे। क्योंकि ज्यादातर लोग प्रतिज्ञा लेते टाइम जोश जोश में ही लेते हैं प्रतिज्ञा। क्या? अरे मैंने देखा 10 लक्षण में इन्होंने भी उपवास करा, इन्होंने भी उपवास करा, इन्होंने भी उपवास करा, अरे जरा जरा से बच्चे उपवास कर रहे हैं, ये 2 दिन का कर रहा है, ये 5 दिन का कर रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ, हमारे यहाँ पे 10 लक्षण में 10-10 उपवास करने वालों की भीड़ लग गई। हर साल नहीं लगती है, लेकिन देखा देखी कि आपने भी करा, मैं भी करूंगा। अरे तुम ही कर सकते हो कि हम भी कर सकते हैं? तो वर्तमान परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे। श्रावकाचार की कक्षा चल रही है, पंडित जी ने या जो भी उपदेशक है उन्होंने समझाया बहुत अच्छे से, और ऐसे परिणाम उमड़े कि बहुत सारी चीजें एक झटके में छोड़ दी। ये जोश जोश में नहीं छोड़ना, जैसे शमशानिया वैराग्य होता है ना, ऐसा ये जोश जोश में प्रतिज्ञा नहीं लेना। वर्तमान परिणामनी के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, आगामी निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। आगामी, और कैसा निर्वाह? जैसे उस भील ने निभाया था कि मौत की कीमत पे भी मैं ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, ऐसा, है ना। ये तीसरे बिंदु में शामिल कर लेना। अगला बिंदु क्या है? बहुरी शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का भी विचार करे। शरीर की शक्ति भी देखे, है? कोई बहुत बिल्कुल ऐसा मरियल सा हो और बहुत बीमार रहता हो और बार बार उसको परेशानी होती हो, पानी उसको बार बार पीना पड़ता हो, ओके मैं तो दिन में 1 ही बार पानी पीऊंगा, दिन में 2 बार ही पानी पीऊंगा, जो भी इस तरह के भी नियम ले लेते हैं बहुत से। तो अपने शरीर की शक्ति देखे, अपने को कोई दवाइयां चलती हो तो उन्हें उस हिसाब से सारा, मतलब एक तरह से वो पूरा उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब विचार करके, द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का, सबका भली तरह से विचार करें। अपने पास ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो एक एक चीज पर अपन काफी अच्छे से चर्चा करते हैं। ऐसे विचारी पीछे प्रतिज्ञा करनी, है ना। ये जो 3-4 बिंदु मैंने आपको बताया, 4 बिंदु तो हो गए
कि ऐसे विचार करके फिर प्रतिज्ञा करना। अब पांचवा बिंदु, सो भी ऐसी करनी जिस प्रतिज्ञा ते निरादर ना होई, निरादरपना ना होई, परिणाम चढ़ते रहे। माने उस प्रतिज्ञा के प्रति उत्साह बढ़ता रहे, कभी खेद नहीं हो कि अरे यार मैंने बिना बात ही नियम ले लिया है, अभी मेरे नियम नहीं होता तो मैं भी ये सब खाता पीता, ये सब लोग खा रहे पी रहे हैं, मैं भी इनको देख देख के मेरा भी मन चल रहा है, मेरा नियम नहीं होता ना तो मैं भी खा लेता। अरे बहुत से लोगों को ऐसा कहता हुआ दिखा कि इससे अच्छा तो हम जैन ही नहीं होते, कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है? ऐसे ऐसे होते हैं। अरे तू भैया दुर्भाग्य को बुलावा दे रहा है, अगले भाव में मिलने वाला नहीं है तुझे जैन पना। अगर तुझे जैनी होकर के और ऐसा लगता हो कि कहाँ जैन कुल में पैदा हो गए, कुछ खाना पीना तो हो ही नहीं पाता है, बाजार की इतनी चीजें खाते हैं, हमारे घर में तो माँ बाप कुछ लाने ही नहीं देते हैं, अगर ऐसा आता हो तो समझ लेना तू जैन बनने वाला नहीं है, अगले भाव में पता नहीं क्या बनेगा। अरे मनुष्य तक नहीं बन पाएगा और तो क्या है, छोड़ो। तो प्रतिज्ञा कैसी करनी कि भाई जिससे अपने उत्साह पूर्वक परिणाम बढ़ते रहें, प्रतिज्ञा में निरादरपना न हो। आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं, 7वां अध्याय जो है तत्वार सूत्र का, उसमें अतिचार बताए हैं। ज्यादातर अतिचारों में दो चीजें कॉमन है, अनादर और स्मृति अनुपस्थान। तो अनादर भी उनमें से एक है। जो 5-5 अतिचार बताए ना व्रतों के, उनमें अनादर नाम का एक अतिचार है जो बहुत सारे व्रतों का अतिचार है। तो अगर आप कोई प्रतिज्ञा करते हो और उसके प्रति फिर थोड़े ढीलेपन के परिणाम, थोड़ा अनादर का भाव अगर आता है, तो ऐसी प्रतिज्ञा आपने उचित नहीं की, गड़बड़ है, उल्टा पाप बांध। तो प्रतिज्ञा कैसी करनी, ये 5 तरह से करनी है ना। क्या क्या, सबसे पहले तत्वज्ञानी, फिर गुण दोष विचारे, उसके बाद अपने परिणामों का निर्णय करे, वर्तमान परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा नहीं ले, आगामी निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा ले। चौथा बिंदु, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बराबर विचार करे। और 5वां बिंदु कि ऐसी करे कि उसके प्रति निरादर भाव ना हो, परिणाम चढ़ते रहें। ऐसी जैन धर्म की आमनाएं है, यह है जैन धर्म की आमनाएं। तो 5 चीजों से हमने प्रतिज्ञा के बारे में समझा है, क्या, क्यों और कैसे। अपन ने देखा त्याग में बाह्य की मुख्यता है, लेकिन जबरदस्ती प्रतिज्ञा नहीं लेनी, त्याग नहीं करना, उसमें उसके भंग होने का दोष लगता है। पद्धति बुद्धि से कोई प्रतिज्ञा नहीं लेना, लेकिन ये सारी बातें सुन के स्वच्छंद भी नहीं होना। तो नियम तो अपने को लेना है, इतना तो निश्चित हो गया। अब नियम कैसे लेना है, ये विधि 239 पे जो अभी अपन ने ये 5 बिंदुओं के माध्यम से पैराग्राफ देखा है, इसके अंदर ये सारी बात आई है ना। समय थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने आपका, लेकिन ये बातें जरूरी थी और वो एक संशोधन बहुत जरूरी था, इसलिए ये सब बातें हमने की हैं। तो आप सभी, टोडरमल जी ने ये बहुत बड़ा योगदान है। सोचो आपको ये कहीं पे पढ़ने को नहीं मिलेगा इस तरह से। आप एक दूसरा कोई ग्रंथ बता दो जिसमें इस तरह की पूरी व्याख्या प्रतिज्ञा के संबंध में आई हो। टोडरमल जी ने न तो ढीला पढ़ने दिया और ना ही जबरदस्ती करवाई, और प्रतिज्ञा किस तरह से करनी ये विधि भी उन्होंने पूरी हमको सिखा दी। तो मैंने जो आपको पेज नंबर बताए हैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, अपन ने संक्षेप में चर्चा की है, आप सब डिटेल से पढ़ें बाद में। 158, 159, 166, 167, 203, 204, 238, 39 और 240, इन पेजों को आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में प्रतिज्ञा के संबंध में एक बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, कैसे नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये प्रतिज्ञा का स्वरूप समझ के हम नियम संयम आदि का पूरी तरह से पालन करें और जैन कुल की मर्यादा को बना करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त हो। इसी भावना से विराम लेता हूं। जय जिनेन्द्र। अभी हमने पंडित विक्रांत जी शास्त्री की कक्षा का लाभ लिया। बहुत ही सुंदर कक्षा रही। आप सबको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि भाई साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक और टोडरमल जी पर व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत अध्ययन करते हैं और उनकी स्वयं की रचनाओं से, पांडुलिपियों से भी, डायरेक्ट उनके शास्त्रों से जुड़कर भी अध्ययन करते हैं।
मैं सबका परिचय देना चाहूंगा। श्री टोडरमल दिगंबर जन सिद्धांत महाविद्यालय के आप 24वीं बैच के विद्यार्थी स्नातक विद्वान हैं। और उसके बाद आपने 2007 में आचार्य किया, उसके बाद 2009 में पुनः जैन दर्शन से आचार्य भी किया और फिर नेट जेआरएफ क्लियर करके और फिर पीएचडी के कार्य में लगे थे। और इसके अतिरिक्त पांडुलिपि वगैरह में भी आप शोध कार्य करते रहते हैं। और आप लोग जब आप लोग का परिचय होगा भी भाई साहब से। भाई साहब निरंतर तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में अनेक स्थानों पर, अनेक शिविरों में, अनेक स्थानों पर प्रवचन आदि भी करते हैं। इस तरह से मैं आदरणीय भाई साहब का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। और अभी के कार्यक्रम को हम इसी रूप में समाप्त करते हैं। प्रश्न मंच का कार्यक्रम हम यहाँ पे रहने दे रहे हैं क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है। और अभी जो कक्षा में प्रश्न है वो हम दोपहर की क्विज में रखेंगे, तो आप लोग कक्षा का पुनः वापस आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं और आपने पॉइंट्स नोट किए तो बहुत बढ़िया है। इसके साथ-साथ शाम का कार्यक्रम यथावत है। शाम को एक्टिविटी भी रखी गई है जिसमें आप लोग निश्चित तौर पर जुड़ें। भक्ति का कार्यक्रम है 7:30 बजे से, 8 बजे से कक्षा है और 9 बजे से हमारी जो एक्टिविटी का कार्यक्रम है वो रहेगा। आप सब भी निश्चित तौर पर जुड़े। इसी भावना से हम एक साथ जयकारे के साथ आज की सभा को ये समाप्त करते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय जय हो।